नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ रेशमा, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। 21 मार्च से शराब नीति घोटाला मामले में ईडी की हिरासत में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार से जुड़ा पहला आदेश जारी किया। उन्होंने एक नोट के जरिए जल विभाग के लिए आदेश जारी किया। भाजपा नेता मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल की हिरासत से आदेश जारी करने पर तंज कसते हुए कहा कि जेल से गैंग चलती है, सरकार नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि चोरी और सीनाजोरी एक साथ नहीं चलेगी। भाजपा नेता मनोज तिवारी ने यहां तक कहा कि अरविंद केजरीवाल का जो सफर सौराष्ट्र से शुरू हुआ था वो शराब पर खत्म हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल से सरकार चलाने के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नैतिकता नाम की भी कोई चीज होती है। केजरीवाल में अब कोई नैतिकता नहीं बची है। कांग्रेस पार्टी भले ही अरविंद केजरीवाल के समर्थन में खड़ी दिख रही है, लेकिन पार्टी के अंदर मतभेद उजागर हो रहे हैं। पार्टी नेता संजय निरुपम ने कहा कि ईमानदारी और नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले केजरीवाल को सीएम पद से इस्तीफा देना चाहिए। दिल्ली के जल मंत्री आतिशी ने जल विभाग के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा भेजे गए ईडी की हिरासत से आदेश को पढ़ा। आतिशी ने प्रेस को बताया कि केजरीवाल ने अपने आदेश में पानी और सीवर की समस्या को लेकर दिल्ली के लोगों की किसी तरह की दिक्कत नहीं होने की बात कही है। भाजपा नेता हरीश खुराना ने दिल्ली की जल मंत्री आतिशी की प्रेस वार्ता पर कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, लेकिन ये चलने वाला नहीं है। शराब घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट में बड़ा झटका लगा है। अदालत ने गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। अब होली के बाद 27 मार्च को कोर्ट खुलने पर सुनवाई हो सकती है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से लगातार दिल्ली बीजेपी हमलावर है। दिल्ली बीजेपी अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है। बीजेपी आज यूपी की बची हुई पीलीभीत, मुरादाबाद और सहारनपुर सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर सकती है। इन सीटों पर 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होना है। लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नाम तय करने को लेकर कल देर शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। कहा जा रहा है कि पार्टी होली के बाद बाकी बची सभी सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा और एनडीए का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में आज पूर्व भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया और तिरुपति से पूर्व सांसद वरप्रसाद राव भाजपा में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चौथी लिस्ट जारी कर दी है। इनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु समेत कई राज्यों में 46 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। कांग्रेस ने वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ फिर एक बार अजय राय को टिकट दिया है। बीएसपी से सांसद रहे दानिश अली को उनके संसदीय क्षेत्र अमरोहा से इमरान मसूद को सहारनपुर से टिकट दिया गया है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह को राजगढ़ से चुनावी मैदान पर उतारा है, तो वहीं दिग्गज कांग्रेसी नेता कांतिलाल भूरिया को रतलाम से उतारा गया है। छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट से दीपक बैज का टिकट काटकर पूर्व मंत्री कवासी लखमा को प्रत्याशी बनाया गया है। बिहार में महागठबंधन में सीट बंटवारे पर मचे घमासान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि लालू यादव के परिवार से टिकट बचेगा तभी वे अपने सहयोगियों को टिकट देंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गुजरात में भाजपा का प्रचार अभियान जारी है। अहमदाबाद में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भाजपा के स्टिकर चिपकाए और लोगों को भाजपा सरकार की उपलब्धियों का कैलेंडर भी बांटा।
हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के 6 बाकी विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। हिमाचल प्रदेश में 3 निर्दलीय विधायकों ने भी बीजेपी ज्वाइन की है। नई दिल्ली में भाजपा का दामन थामने के बाद शिमला पहुंचे इन विधायकों का जोरदार स्वागत हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सशस्त्र बल कर्मियों के साथ होली मनाने के लिए ले पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हॉल ऑफ फेम पर पुष्पांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सशस्त्र बल कर्मियों के साथ होली मनाने के लिए आज लेह पहुंचे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने लेह में सेना के जवानों और सशस्त्र बलों के जवानों को गुलाल लगाया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने सेना के जवानों का मनोबल भी बढ़ाया। श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने बड़े आतंकी मंसूबे को नाकाम किया है। नाकेबंदी कर जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया। सुरक्षा बलों ने श्रीनगर में आतंकवादियों के पास से 3 मैगजीन और 75 कारतूसों समेत AK-56 राइफल, 1 ग्लॉक पिस्तौल, 2 मैगजीन और 26 कारतूस समेत 6 चाइनीज ग्रेनेड भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार आतंकवादी अगले कुछ दिनों में श्रीनगर में किसी जगह कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे। साथ ही कश्मीर में बनी चुनावी माहौल को बिगाड़ने के लिए षड्यंत्र रच रहे थे, जिसे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने आज तीसरे दिन सर्वे का काम शुरू किया। आज सुबह सर्वेक्षण के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम सुबह पहुंची। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की टीम धार स्थित भोजशाला में सर्वे कर रही है। इंदौर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सर्वेक्षण का आदेश भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को दिया था। पंजाब में संगरूर जिले के कई गांवों में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है, जबकि 20 से अधिक लोग अस्पतालों में हैं। पंजाब के ADGP ने कहा कि जहरीली शराब में मेथनॉल पाया गया है, जो कि औद्योगिक उत्पादों में इस्तेमाल होने वाला एक घातक रसायन है। निर्वाचन आयोग ने घटना के संबंध में पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से रिपोर्ट मांगी है। पंजाब में विपक्षी शिरोमणि अकाली दल और भाजपा ने आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा। दोनों दलों ने आबकारी मंत्री हरपाल सिंह चीमा से इस्तीफा नहीं लेने पर मुख्यमंत्री भगवंत मान पर सवाल उठाया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के भारत नेपाल सीमा के पास पानी टंकी बाजार स्थित 13 दुकानों में भीषण आग लग गई। आग की लपटें काफी तेज थी। गुजरात के अहमदाबाद स्थित TRP मॉल में देर रात भीषण आग लगी। आग बुझाने के लिए मौके पर दमकल की 10 से ज्यादा गाड़ियां पहुंची। रात भर दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ। धार्मिक नगरी काशी स्थित सेंट मैरीज चर्च के परिसर में स्थित बिशप हाउस में रमजान के मौके पर इफ्तार की दावत का आयोजन किया गया। इस इफ्तार की दावत में विदेशी मेहमानों के साथ साथ महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। उज्जैन में महाकालेश्वर की भस्म आरती में कई क्विंटल फूलों से महाकाल के साथ होली पर्व की शुरुआत हुई। इस दौरान पंडित पुजारियों ने भगवान महाकाल और भक्तों पर पुष्प वर्षा की। उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल मंडल में होली की धूम है। कुमाऊं मंडल के बागेश्वर जिले में गांव-गांव होलियारों की टोलियां ढोलक की थाप पर अबीर गुलाल के बीच होली के गीत गा रही हैं। श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार अयोध्या धाम में होली का उत्साह ही कुछ अलग है। इस दौरान रोजाना रामलला का फूलों से श्रृंगार किया जा रहा है। लाखों की संख्या में लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं। दिल्ली में होली के दिन यानी 25 मार्च को मेट्रो में टाइमिंग को लेकर दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने अपडेट दिया है। सुबह के वक्त रैपिड मेट्रो लाइन से लेकर एयरपोर्ट एक्सप्रेस सर्विस लाइन दोपहर 2:30 बजे तक बंद रहेंगी। देश भर में होली के त्यौहार को लेकर धूम मची है। लोग अभी से तैयारियों में जुटे हुए हैं। अजमेर में भी होली को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। होली की ठिठोली के साथ ही रंगों की रंगत के बीच बाजार गुलजार हो गए हैं। भाजपा नेता हेमा मालिनी ने श्री कृष्ण के जन्मस्थान मथुरा में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ फूलों से होली खेली और देशवासियों की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने एक नृत्य की प्रस्तुति भी दी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में इस समय मंडई मेले की खूब रौनक छाई है। फागुन में होने वाले इस मेले में गंवर मार जैसी महत्वपूर्ण रस्म निभाई गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सिंगापुर के व्यापारिक समुदाय को सेमीकंडक्टर विनिर्माण के क्षेत्र में भारत की प्रगति के बारे में जानकारी देते हुए उनसे देश के सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश करने की अपील की।
विदेश मंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर के विनिर्माण के लिए भारत में मशीनें आनी शुरू हो गई हैं और भारत इस अरबों डॉलर के उद्योग के लिए 3 संयंत्र स्थापित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण ने रियल एस्टेट कंपनियों ने कहा कि वे नक्शे में स्वीकृत नाम से ही परियोजनाओं की करें बिक्री। दुग्ध उत्पाद बेचने वाले अमूल कंपनी अब अमेरिका में भी ताज़ा उत्पादों की बिक्री करेगी। इसके साथ अमेरिका पहला देश बन गया है जहां पर अमूल के उत्पाद लॉन्च किए जाएंगे। विश्व सहकारिता आर्थिक मंच देश भर के विश्वविद्यालयों में 500 सहकारी समितियां करेगा स्थापित। रांची में खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता परीक्षण में विफल रहने पर 13 रेस्तरां और मिठाई की दुकानों को भेजा गया नोटिस। एक अधिकारी ने कहा कि इस रेस्तरां और मिठाई की दुकानों से लिए गए विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूनों में मिलावट और कृत्रिम रंग का चला है पता। हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण रेरा ने पंजीकरण नियमों का पालन नहीं करने पर गुरुग्राम के 20 बिल्डरों की करीब 7 करोड़ रुपए की जमानत राशि जब्त की है। केंद्र सरकार ने घरेलू बाजार में उपलब्धता बनाए रखने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज के निर्यात पर अनिश्चितकाल के लिए प्रतिबंध लगा। डीजीएफटी की ओर से जारी एक अधिसूचना के अनुसार प्याज निर्यात पर लगे प्रतिबंध को अगले आदेश तक के लिए बढ़ाया गया है। इसका मकसद है कि देश में प्याज किल्लत न हो और गरीब की थाली प्याज बरकरार रहे। और बुलेटिन में यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीटी न्यूज। शबलू की लालन की जात चमशारे। So welcome to the folk music special. देखिए रेलिया तो उसको बैरन उसका सैया ले गई थी, लेकिन मालिनी बैरन हमरा दिलवा ले गई। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं इस वक्त बीजेपी हेडक्वार्टर, जहां इस वक्त केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। विवेक मर गया है। अगर एक के बाद दूसरा इनका बयान सुनेंगे तो अब तो ये लगता है विवेक का मरना भी छोटी सी बात है। ये तो सनातन धर्म को मारना चाहते हैं, कुचलना चाहते हैं। कोई मोदी जी के टुकड़े टुकड़े करना चाहता है, कोई मोदी जी को एक से बाद दूसरी बड़ी गाली निकालना चाहता है। इनकी मोहब्बत की दुकान में इतना नफरत का सामान है कि नफरत की राजनीति आज सिर चढ़कर बोल रही है। सनातन को खत्म करने की होड़ लगी है। एक के बाद दूसरा बड़ा बयान उस तरफ आता है तो मोदी जी के लिए एक के बाद दूसरी बड़ी गाली निकालने के लिए कोई संकोच नहीं करता है। कल इनके एक ऐसे मंत्री ने अपनी पार्टी की महिला सांसद के सामने इतनी गंदी गाली निकालते हुए आपत्तिजनक भाषा में देश के प्रधानमंत्री और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के बारे में जो टिप्पणी की, जो शब्दों का प्रयोग किया, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। लोकतंत्र में ऐसी भाषा के लिए कोई स्थान नहीं है और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के लिए, देश के माननीय प्रधानमंत्री के लिए, 140 करोड़ की जनता के द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री पर इस तरह की टिप्पणी करना यह आपत्तिजनक भी है, शर्मनाक भी है और इस पे माफी पूरे इंडी गठबंधन को मांगनी चाहिए। लेकिन घमंडियों का घमंड और अहंकार सिर चढ़ के बोल रहा है। एक बार भी राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी ने ऐसी टिप्पणियों के ऊपर अपनी कोई जवाब नहीं दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे जी चुप करके बैठे रहे। मेरा खड़गे जी, राहुल जी, सोनिया जी से सवाल है, क्या संरक्षण आप ऐसे लोगों को दे रहे हो जो सनातन को कुचलने की बात करते हैं, मोदी जी को गाली निकालते हैं, टुकड़े करने की बात करते हैं, सिर फोड़ने की बात करते हैं और अभद्र भाषा का प्रयोग करके गाली निकाल के करते हैं। साथियों, इतिहास गवाह है, तैमूर से लेकर बाबर और औरंगजेब तक
सबने सनातन धर्म को समाप्त करने की, जड़ से मिटाने का प्रयास किया। ना सनातन को कोई खत्म कर पाया था, ना कोई कर पाएगा। मोदी जी को भी जितनी बार इन्होंने गाली निकालने का काम किया, हिंदुस्तान की जनता ने उतना ही बढ़ चढ़कर प्रेम दिया है। गुजरात से लेकर देश के चुनाव तक जब जब इन्होंने मोदी जी को गाली निकाली है, जनता ने उतना ही प्रेम और प्यार बरसाया है। गाली 120 तक पहुंच चुकी है, नफरत के बोल 120 तक पहुंच चुके हैं। आप कल्पना कीजिए, 120 बार, एक के बाद दूसरे। ये गोरख धंधे वाले, गंदे काम करने वाले लोग जो भ्रष्टाचार के चलते एक के बाद दूसरे छिपे हैं। आप जब देखिए, भ्रष्ट यूपीए का चेहरा हटाकर ये आए थे तो उन्होंने जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया। इनका कहना क्या था? ये कहने आए थे हम डेमोक्रेसी को बचाएंगे, लोकतंत्र खतरे में है। अरे मैं कहूंगा डेमोक्रेसी नहीं, करप्शन खतरे में है। डेमोक्रेसी नहीं, अपीसमेंट खतरे में है। डेमोक्रेसी नहीं, एंटी सनातनी खतरे में है। डेमोक्रेसी नहीं, कमीशन खोरी खतरे में है। डेमोक्रेसी नहीं, कट मनी वाले खतरे में है। इनके लिए डेमोक्रेसी में सी करप्शन है, इंडी गठबंधन वालों के लिए, बट हमारे लिए सी कमिटमेंट है, सी कॉम्पिटेंस है, सी कैपेबिलिटी है और सी क्लैरिटी फॉर विकसित भारत है। आपको बता दें कि विपक्ष के आपत्तिजनक टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन पर ये बात उन्होंने कही कि इसका विवेक मर चुका है और कहीं ना कहीं नफरत की राजनीति कर रही है इंडी गठबंधन। और विपक्ष को की जो भाषा है उस पर भी उन्होंने कहा कि विपक्ष को अपनी भाषा पर ध्यान देना चाहिए और ख़ास तौर से उन्होंने कहा राहुल गांधी और खड़गे जी अपनी इस भाषा पर खामोश क्यों हैं। तो आइए अब लौटते हैं अपने बुलेटिन एक्सप्रेस की तरफ। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन पर सामान बेचने वाले सेलर को अगले महीने की 7 तारीख से चुकाना होगा ज्यादा पैसा, कंपनी ने दी जानकारी। सरकार ने अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी एडनॉक को मैंगलोर में भूमिगत रणनीतिक भंडार में संग्रहित कच्चे तेल का निर्यात करने की अनुमति दी। भारत के पास अपने 548 किस्म के समुद्री भोजन के लिए एक मजबूत नियामक ढांचा है और यहां मछली प्रसंस्करण क्षेत्र में विश्वस्तरीय इकाइयां की गई स्थापित। श्री तिरुपति बालाजी एग्रो ट्रेडिंग ने अपने आईपीओ के लिए एक बार फिर से सेबी के पास किया आवेदन। कंपनी ने करीब 2 करोड़ के साइज के आईपीओ के लिए सेबी के पास दूसरी बार ड्राफ्ट पेपर किया दाखिल। माइनिंग सेक्टर की कंपनी वेदांता लिमिटेड ने अपना कारोबार बढ़ाने और राजस्व बढ़ाने के लिए अपने 50 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स को बढ़ने की तैयारी में। गाजा के मुख्य अस्पताल अल शिफा अस्पताल के आसपास संघर्ष और तेज। इजराइल ने अस्पताल पर हमले में अब तक 170 से अधिक आतंकियों को मार गिराने का दावा किया। फलस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि हमले में 5 मरीजों की मौत हुई है। अब तक इजरायली सेना के हमले में 32,142 फलस्तीनी मारे जा चुके हैं और 74,412 हो चुके हैं घायल। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने रफा का किया दौरा। इस दौरान उन्हें मिस्र की सीमा पर खड़े राहत ट्रकों की लंबी कतार पर जताया आक्रोश। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि भुखमरी का सामना कर रहे लोगों के लिए मानवीय मदद बिना किसी रुकावट के पहुंचाने में इजराइल मदद करे। साथ ही उन्होंने तत्काल मानवीय संघर्ष विराम और गजा में रखे गए इस्राएली बंधकों की रिहाई का भी आह्वान किया। मॉस्को के क्रोकस सिटी हॉल कॉन्सर्ट में हुए हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 133 पहुंच गई, जबकि 107 लोग बताए जा रहे हैं घायल। रूस की सुरक्षा एजेंसियों ने 11 लोगों को हिरासत में लिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि संगीत कार्यक्रम में हमला करने वाले 4 लोग यूक्रेन की तरफ भाग रहे थे, जिन्हें हिरासत में ले लिया गया। सभी बॉर्डर पार करने की कोशिश कर रहे थे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि हमले में शामिल सभी लोगों को सजा दी जाएगी। साथ ही उन्होंने 24 मार्च यानी आज राष्ट्रीय शोक दिवस मनाने की घोषणा की। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने वीडियो संबोधन में कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शुक्रवार को मॉस्को के पास एक कंसर्ट हॉल में हुए नरसंहार का दोष मढ़ने के तरीके कर रहे हैं तलाश। रूस ने अपने सोयुज़ रॉकेट को 3 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशनों के लिए रवाना किया। लॉन्च के 2 दिन पहले इसका लॉन्च अंतिम मिनट में टाल दिया गया था।
तीनों अंतरिक्ष यात्री यात्रा के बाद 6 अप्रैल को पृथ्वी पर लौटेंगे। नासा के अंतरिक्ष यात्री ट्रेसी डायसन, रूस के ओलेग नोवित्स्की और बेलारूस की मरीना वासिलिस्काया को साथ लेकर यह अंतरिक्ष यान बेकोनूर लॉन्च सेंटर से रवाना हुआ। स्लोवाकिया में राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण में पूर्व विदेश मंत्री इवान कोरकोक ने की जीत हासिल। इवान कोरकोक को 42.4% वोट मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी पीटर पेलेग्रिनी को 37.1% मत मिले। अब दोनों नेता 6 अप्रैल को होने वाले चुनाव में आमने सामने होंगे। विजेता उम्मीदवार 50 वर्षीय राष्ट्रपति जुजाना कैपुतोवा की जगह लेगा। दुनिया भर में हर साल की तरह कल अर्थ आवर डे मनाया गया। पेरिस के एफिल टावर पर अर्थ आवर के दौरान रोशनी बंद की गई। सिडनी के ओपेरा हाउस पर अर्थ आवर के दौरान बंद कर दी गई सारी लाइट्स। 1 घंटे का समय पूरा होने के बाद लाइट को फिर से शुरू किया गया। जापान में राजधानी टोक्यो स्थित टोक्यो टावर पर अर्थ आवर मनाया गया। इस दौरान वहां सभी लाइटें बंद कर दी गईं। अर्थ आवर डे को मनाने के लिए रोम स्थित इटली के प्राचीन रोमन कैलोसियस सभी लाइटें बंद कर दी गईं। स्पेन के बार्सिलोना में अर्थ आवर मनाया गया। इस दौरान बार्सिलोना का साग्रादा फेमिलिया कैथेड्रल पर अर्थ आवर के दौरान रोशनी बंद कर दी गई। ग्रीस के सबसे प्रसिद्ध स्मारक पार्थेनन टेम्पल और एथेंस में एक्रोपोलिस के अन्य टेम्पल पर अर्थ आवर के दौरान लाइटें बंद कर दी गईं। लंदन के प्रसिद्ध पिकाडेली सर्कस चौराहे में अर्थ आवर के समय रोशनी बंद कर दी गई। बिग बैन क्लॉक टावर सहित अन्य स्थानों पर भी अर्थ आवर के दौरान रोशनी को बंद कर दिया गया। पापुआ न्यू गिनी में आज भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.8 दर्ज की गई। आईपीएल में आज पहला मैच राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच होगा। जयपुर में दोपहर 3:30 बजे से होगा मुकाबला। आईपीएल में दूसरे मैच में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। अहमदाबाद में शाम 7:30 बजे से होगा मुकाबला। इंडियन प्रीमियर लीग में कल खेले गए पहले मैच में पंजाब किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 4 विकेट से हरा दिया। आईपीएल में कल दूसरे मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 4 रन से हरा दिया। जीत के लिए 209 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 204 रन बनाए। किदाम्बी श्रीकांत स्विस ओपन टूर्नामेंट से बाहर हो गए। श्रीकांत सेमीफाइनल में लिन चुन यी से 21-15, 9-21, 18-21 से हार गए। स्विस ओपन में भारत की चुनौती हुई समाप्त। निमेश कटारिया को इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का नया मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया है। कटारिया अप्रैल में कार्यभार संभालेंगे। मारिया सक्कारी ने मियामी ओपन के तीसरे दौर में जगह बना ली है। दूसरे दौर में मारिया ने चीन की यो युआन को मात दी। चौथी वरीयता प्राप्त एलन रायबाकिना ने मियामी ओपन के तीसरे दौर में जगह बना ली है। रायबाकिना ने डेनमार्क की क्वालिफायर कलेरा टासन को हरा दिया है। बेलारूस की आर्यन साबालेंका मियामी ओपन के अगले दौर में पहुंची। पाउला बडोसा को 6-4, 6-3 से हराया। फ्रांस के हायुगो हर्बर्ट चीन के साथ बड़े आगे और नीदरलैंड के बार्टिक पैन को 6-4, 6-3 से मात दी। यूरो 2024 ट्रॉफी टूर का दौर हुआ खत्म शुरू और स्टटगार्ट में टूर्नामेंट निदेशक फिलिप लैप ने शुरुआत की। फुटबॉल के अंतर्राष्ट्रीय दोस्ताना मुकाबले में कोलंबिया ने स्पेन को 1-0 से हराया। वहीं एक अन्य मुकाबले में नीदरलैंड ने स्कॉटलैंड को 4-0 से धूल चटाई। पिछले 6 मैचों से स्कॉटलैंड को नहीं मिली जीत। फॉरवर्ड बुकायो साका ने इंग्लैंड फुटबॉल टीम का कैंप छोड़ दिया है। साका चोटग्रस्त थे, जिसकी वजह से वे ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। फ्रांस के स्ट्राइकर किलियन एम्बापे ने कहा कि वे अगले सीजन में किस क्लब से नहीं खेलेंगे, ये बात यूरो 2024 से पहले मालूम हो जाएगी। बोले पेरिस ओलंपिक में खेलने को लेकर हैं बेताब। सिनेमाघरों में 22 मार्च को रिलीज हो चुकी रणदीप हुड्डा और अंकिता लोखंडे की स्वतंत्र वीर सावरकर ने दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर 2.25 करोड़ का कलेक्शन किया। प्रतीक गांधी, अविनाश तिवारी और देवेंद्री शर्मा स्टारर फिल्म मडगांव एक्सप्रेस से रणदीप हुड्डा की फिल्म को जबरदस्त कंपटीशन मिल रहा है और इस फिल्म ने अपने दूसरे दिन 4.50 करोड़ रुपए का कलेक्शन बॉक्स ऑफिस पर किया है। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ स्टारर एक्शन एंटरटेनर फिल्म बड़े मियां छोटे मियां का ट्रेलर 26 मार्च को लॉन्च किया जाएगा। फैंस को फिल्म के ट्रेलर को का बेसब्री से इंतजार है। इमरान हाशमी आज मना रहा है अपना 45वां जन्मदिन। 2000 के दशक की शुरुआत में एक गेम चेंजर के रूप में उभरे एक्टर ने अपनी शानदार एक्टिंग से लोगों का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला ने हाल ही में अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन किए। इस दौरान एक्ट्रेस पारंपरिक साड़ी पहनी हुई नजर आईं। इस दौरान की गई तस्वीरें और वीडियोस इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। बॉलीवुड की कंट्रोवर्शियल क्वीन कंगना रनौत ने अपने 38वां जन्मदिन के खास मौके पर अपने परिवार के साथ कांगड़ा स्थित मां बगलामुखी जी के दरबार पहुंची और उनके पावन दर्शन किए। इस दौरान की कुछ तस्वीरें एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर शेयर की। पाकिस्तानी सिंगर आतिफ असलम की बेटी हलीमा 1 साल की हो गई हैं। इस खास मौके पर सिंगर ने अपनी बेटी का चेहरा फैंस को दिखा दिया है। सिंगर की नन्ही प्रिंसेस की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आते ही छा गई हैं। भूल भुलैया 3 को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त बाज देखने को मिल रहा है। वहीं इस बीच कार्तिक आर्यन की एंट्री को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। भूल भुलैया 3 में कार्तिक आर्यन 1000 डांसर्स संग एंट्री करने वाले हैं। बॉलीवुड के फेमस फिल्म मेकर अनुराग कश्यप ने हाल ही में एक पोस्ट शेयर किया है, जिसको लेकर वे चर्चा में आ गए हैं। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि अब उनसे मुलाकात करने के लिए अच्छी खासी रकम देनी पड़ेगी, जो कि 10 से 15 मिनट के 1 लाख रुपए होगी। अजय देवगन की फिल्म मैदान रिलीज डेट सामने आ रही है। फिल्म 10 अप्रैल 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।